रात के 1:42 AM हो रहे थे। कमरे में बस मेरे फोन की नीली रोशनी थी और बाहर हल्की बारिश। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। नींद आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों फोन रख नहीं पा रहा था। तभी कैमरा एक्टिवेटेड। मैं चौंक गया। मैंने कैमरा खोला ही नहीं था। फोन अपने आप फ्रंट कैमरा पर चला गया। स्क्रीन पर मैं था, लेकिन मेरे पीछे कोई खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। मैंने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। अब कैमरा बंद था। मैंने खुद को समझाया, शायद गलती से बटन दब गया होगा। मैंने गैलरी खोली और वहां एक नई फोटो थी। टाइम स्टैम्प 1:42 AM। मैं बिस्तर पर बैठा था और मेरे पीछे एक काली आकृति, चेहरा धुंधला, आंखें सफेद। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। मैंने फोटो जूम की। जितना जूम करता गया, आकृति का चेहरा साफ होता गया। और तभी मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया, अननोन यूजर, नाइस पिक्चर। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उस अकाउंट को खोला। कोई डीपी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, बस एक ही बायो, मैं वही हूं जो तुम्हारे पीछे खड़ा था। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैंने तुरंत फोटो डिलीट की, लेकिन गैलरी में फोटो अभी भी थी। मैंने फिर डिलीट की। अब की बार स्क्रीन फ्रीज हो गई और फोटो में आकृति मुस्कुरा रही थी। मैंने फोन फेंक दिया, कमरे की लाइट ऑन की। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैंने हिम्मत करके फोन उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अभी तो शुरुआत है। और तभी फोन फिर से कैमरा मोड में चला गया। इस बार स्क्रीन पर मैं नहीं था। मैं बिस्तर पर बैठा दिख रहा था, लेकिन फोटो किसी और एंगल से ली जा रही थी, जैसे कोई कमरे के कोने में खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे उस कोने की तरफ देखने लगा और उसी वक्त फोन में क्लिक की आवाज आई। क्लिक। एक और फोटो सेव हो गई। मैंने डरते हुए गैलरी खोली। नई फोटो में मैं सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन असली डर वहां नहीं था। डर ये था कि मेरे पीछे जो खड़ा था, अब वो पहले से ज्यादा करीब आ चुका था। उसका चेहरा अब आधा साफ दिख रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रहा हो। मैंने आवाज बढ़ाई। फोन से हल्की सी फुसफुसाहट आई, कल रात 2 बजे मिलते हैं। स्क्रीन काली हो गई और घड़ी में टाइम था 1:59। घड़ी में 1:59 AM हो रहे थे। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। 1:59:30, 1:59:45, 1:59:55 और फिर 2 AM। फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन काली थी, लेकिन उसमें मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था, जैसे बंद स्क्रीन में हल्का सा रिफ्लेक्शन। अचानक स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरा, देखो पीछे। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैंने खुद को रोका। मैंने तय किया, नहीं देखूंगा। लेकिन दिमाग और शरीर अलग चीजें होते हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे मैंने गर्दन घुमाई। कमरा खाली, लेकिन खिड़की के शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन था और उस रिफ्लेक्शन में मेरे पीछे कोई खड़ा था, लेकिन असली कमरे में कुछ नहीं। मैंने फिर से फोन की तरफ देखा। अब स्क्रीन पर लाइव कैमरा चल रहा था, फ्रंट कैमरा। मैं दिख रहा था और इस बार वो आकृति बिल्कुल साफ थी। काला धुंधला शरीर, लंबी उंगलियां, चेहरा जैसे पिघला हुआ मोम और आंखें सफेद, बिल्कुल बिना पुतलियों के। वो मेरे कंधे के पास झुककर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। फोन पर फिर टेक्स्ट आया, अब तो यकीन हुआ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने फोन दीवार पर दे मारा। फोन जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि स्क्रीन पर वीडियो चालू हो गया। वीडियो में मैं था, लेकिन वो मैं अभी का नहीं था। वो मैं कुछ मिनट बाद का था। वीडियो में मैं खड़ा था, धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ जा रहा था, जहां अभी अंधेरा था। वीडियो में मैंने खुद को कहते सुना, ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेरे पैर कांप गए। मैं चिल्लाया, ये झूठ है, ये एडिट है। लेकिन तभी मेरे पैरों ने खुद ब खुद कदम बढ़ाया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था।
जैसे किसी ने मेरे दिमाग की डोर पकड़ ली हो। फोन से आवाज आई, डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को रोका और अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, पंखा तेज घूमने लगा, खिड़की अपने आप खुल गई, बारिश की ठंडी हवा अंदर आई और उसी हवा में मैंने साफ महसूस किया किसी की सांस मेरी गर्दन पर, बर्फ जैसी ठंडी। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने धीरे से पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन गर्दन पर नाखूनों के हल्के निशान थे, खून की पतली रेखा। फोन फिर चमका, नई फोटो। इस बार मैं कमरे के कोने में खड़ा था और वो आकृति मेरे सामने, जैसे मुझे गले लगाने वाली हो। और फोटो के नीचे लिखा था, कल आखिरी स्टेप। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह हुई तो सब सामान्य लग रहा था। मैंने खुद को समझाया, ये सब हैल्यूसिनेशन है, नींद की कमी। लेकिन जब मैं बाथरूम गया, आईने में देखा, मेरे पीछे 1 सेकंड के लिए वही आकृति खड़ी थी और फिर गायब। मैंने मोबाइल खोला, गैलरी में सारी फोटो गायब थीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन आया, अननोन यूजर, आज रात 2:13 AM। मैंने फोन बंद कर दिया, सिम निकाल दी, वाईफाई ऑफ, सब कुछ। लेकिन दोपहर में मेरे लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आया, अननोन लॉगिन अलर्ट, लोकेशन योर रूम। मेरी सांस अटक गई। शाम होते होते मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे डर खत्म हो गया हो, या शायद मैं हार मान चुका था। रात के 2:12 AM, कमरा बिल्कुल शांत। मैं बिस्तर पर बैठा था, फोन बंद, लाइट ऑफ, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। 2:12:40, 2:12:50, 2:12:55, 2:13 AM। फोन अपने आप ऑन हो गया, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कैमरा नहीं था। स्क्रीन पर मैं खुद था, लाइव, जैसे कोई मेरे सामने खड़ा होकर मुझे रिकॉर्ड कर रहा हो। लेकिन सामने कोई नहीं। फोन में लिखा था, अब तुम समझ गए हो, हम अकेले नहीं हैं। और तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने उसे बंद किया था, लैच लगी थी, फिर भी वो खुद खुल रहा था। अंधेरे में वो आकृति दरवाजे से अंदर आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी परछाइयां, कम से कम 5, सबके चेहरे बिना पहचान के, सबकी आंखें सफेद। फोन पर आखिरी मैसेज आया, तुमने हमें देखा, अब तुम भी हमारे हो। मेरी चीख कमरे में गूंज गई, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई, जैसे कमरा किसी और दुनिया में कट गया हो। फोन में आखिरी क्लिक की आवाज आई, क्लिक, स्क्रीन काली। सुबह पुलिस मेरे कमरे में थी, दरवाजा अंदर से बंद, मैं गायब। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ बिस्तर पर रखा मोबाइल। गैलरी में एक आखिरी फोटो। उस फोटो में कमरा खाली था, लेकिन आईने में मैं खड़ा था और मेरे पीछे वो आकृति। अब हम दोनों साथ मुस्कुरा रहे थे। फोन में आखिरी मैसेज आया था, तुमने हमें देखा, अब तुम भी हमारे हो। दरवाजा खुल चुका था, परछाइयां कमरे में फैल रही थीं, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं, मैंने खुद को संभाला। मेरे अंदर अचानक गुस्सा जागा। मैं चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो मुझसे? कमरा 1 सेकंड के लिए शांत हो गया। वो मुख्य आकृति जो सबसे पहले दिखी थी, धीरे धीरे मेरे सामने आई। उसका चेहरा अब साफ था और वो चेहरा मेरा ही था, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी आंखें, मेरी शक्ल, लेकिन मुस्कान टेढ़ी, डरावनी। फोन में टेक्स्ट उभरा, मैं तुम ही हूं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। उसने बिना आवाज के होठ हिलाए। मैंने अपने कानों में उसकी आवाज सुनी, हर बार जब तुम अकेले थे, हर बार जब तुमने अंधेरे में फोन खोला, हर बार जब तुमने 2 बजे तक स्क्रॉल किया, मैं तुम्हारे अंदर बनता गया। मेरे दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगे, रातें, अकेलापन, डिप्रेशन, लोगों से दूरी, फोन पर बिताए घंटे। वो बोला, मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा अकेलापन हूं, तुम्हारा डर, तुम्हारी खाली रातें। बाकी परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं। कमरा फिर सामान्य होने लगा। मैं घुटनों पर गिर गया, रो पड़ा। फोन में आखिरी मैसेज आया, अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे
तो मैं चला जाऊंगा। मैंने पहली बार सच में अपने आप से कहा, हाँ मैं अकेला हूं, मुझे मदद चाहिए। फोन की स्क्रीन सफेद हो गई, एक तेज रोशनी कमरे में फैली और फिर सब शांत। अगली सुबह मैं बिस्तर पर था, दरवाजा बंद, फोन सामान्य, गैलरी खाली, कोई फोटो नहीं, कोई अकाउंट नहीं। लेकिन मैं अलग महसूस कर रहा था, हल्का, जैसे कुछ निकल गया हो। मैंने फोन उठाया, समय था 2:13 PM। मैं मुस्कुराया और पहली बार फोन साइड में रख दिया। खिड़की खोली, धूप अंदर आई, मैं बाहर चला गया, लोगों के बीच, जिंदगी में। लेकिन रात को जब मैं सोने गया, फोन टेबल पर रखा था, बंद, पूरी तरह बंद। फिर भी स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए चमका। मैं गया नहीं हूं, बस इंतजार कर रहा हूं। और स्क्रीन फिर काली।